हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसे हैं आप सब लोग। वेरी गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून। किसको नींद आ रही है। बच्चों बताओ। जगने वाला दवाई बना दीजिए। अच्छा अच्छा, हम लोग अच्छे नहीं बदमाश हैं। रहने दो, कर ही लो काम, फिर अब क्या ही बताया जाए। आप लोग हटाओ हटाओ। गो गो। सर सो जाऊं क्लास में, एक बच्चा कह रहा है क्लास में सो जाऊं। एक चुटकुला सुनाओ, मैं सुनाओ चुटकुला जल्दी से, फिर क्लास स्टार्ट करें। एक चुटकुला सुनाओ ताकि मैं चुटकुला कहीं और सुना पाऊं। जल्दी स्टार्ट करो। सर एक क्वेश्चन है। तो आज हम लोग का जो चैप्टर है वो स्टेटमेंट कंक्लूजन, थोड़ा बोरिंग चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, आइए। स्टेटमेंट एजम्पशन, ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है। बताओ भैया। सर मुझे शायरी आती है, सुना भाई जल्दी से। जल्दी सुनाओ, टाइम नहीं है। अरे सिखा, सुनाओ फटाफट। झिंगा लाला, हाँ। चिरंजीव कुमार अकेला पूछ रहा है आपको किस बैच में मजा आता है पढ़ाने में। अरे जल्दी सुनाओ यार, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। somebody is waiting for your jokes and शायरी। हमें तो एक शायरी अभी रिसेंटली मैंने लिखी थी, वो मुझे याद आ रही है। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। 5-7 दिन की बात और है।
चलो चलते हैं, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भैया सुना रहे हो कि सुना रहे हो, जल्दी बताओ फटाफट, ऑल ऑफ यू। सब के सब वो हैं, क्या कहते हैं, बोरिंग बच्चे हैं, कुछ भी किसी के पास नया नहीं है, ना तो जोक है ना तो शायरी है, कुछ भी नई नहीं है। ईच एंड चलो ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट एजम्पशन में मैंने क्या बात किया था कि देयर आर टू काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन नेवर बी ट्रू। सुना नहीं पाए? टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट two type of statement that can never be true। ठीक है, टू टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन नेवर बी ट्रू, कौन कौन से सिखाए थे? पहला कौन सा था बच्चों? पहला कौन सा था बच्चों जो कभी सही नहीं हो सकता? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहला कौन सा था? टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन नेवर बी ट्रू में पहला कौन सा था? जो अपोजिट होता है, यानी जो अपोज कर रहा होता है, विपरीत होता है, विरोध कर रहा होता है। अपोज हो, अपोजिट हो, विपरीत हो, विरोध कर रहा हो। दूसरा क्या था? जो दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? दूसरा इलॉजिकल। जो इलॉजिकल होगा वो, ये दोनों कभी सही नहीं होंगे, बाकी सब ठीक होंगे। वफा के बदले वफाई ना किया करो, उम्मीद ठुकरा कर इनका इनकार ना किया करो, तेरी मोहब्बत में हम सब कुछ खो बैठे, जान चली जाएगी इम्तिहान ना लिया करो। क्या बात है भाई, जियो मेरे बिहार के लाला, तुमने कर दिया है सबका मुंह बोल बाला। आइए, अपोजिट और इलॉजिकल दो तरह के जो हमारे कंक्लूजन्स या अजम्पशंस होते हैं दैट कैन नेवर बी ट्रू, ये कभी सही नहीं हो सकते हैं। ठोको ताली, वाह भाई वाह। आ भैया क्वेश्चन पर आते हैं। आइए, क्या बोल रहा है? वन शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, कथन ये कह रहा है। बताओ भैया,
निष्कर्ष क्या कह रहा है? गिरने वाले पत्ते हमारे कपड़े खराब कर सकते हैं। पेड़ पेड़ रात में CO2 देते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बताइए। कह रहा पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? कौन सा करेक्ट है? पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। एक पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। एक पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? गिरने वाले पत्ते हमारे कपड़े खराब कर सकते हैं। पेड़ रात में CO2 देता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बात सही है, सेकंड ऑप्शन। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने क्लासरूम शिक्षण में सुधार किया है। हैज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंप्रूव द क्लासरूम टीचिंग? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहु विषयक आधारित है, यानी मल्टी सेंसरी बेस है, या टीवी पाठ कक्षा का शिक्षणों को पूरक बनाते हैं? बताइए। अब देखो, आप बताओ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है क्लासरूम में सुधार किया है, तो ये जो सुधार करा गया है तो क्लासरूम टीचिंग को सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं। ये मल्टी सेंसर की कोई बात नहीं हो रही है। मल्टी सेंसर की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर, है ना? कोई जो मल्टी सेंसर से मतलब ही नहीं है। बताइए। टॉम जो है टॉम जो है, बहुत ध्यान देखो, टॉम इज अ टॉम एक ग्रेट प्लेयर है। टॉम फुटबॉल का एक महान खिलाड़ी है। सभी फुटबॉल खिलाड़ी भारी धन अर्जित करते हैं, यानी ग्रेट प्लेयर भी है और एक। बताइए। अब टॉम एक ग्रेट प्लेयर है फुटबॉल का, और जितने भी फुटबॉल, ऑल द फुटबॉल प्लेयर्स अर्न ह्यूज वेल्थ। वेल्थ इज रिक्वायर्ड टू बी अ ग्रेट प्लेयर? नहीं भैया, पैसा नहीं चाहिए ग्रेट प्लेयर बनने के लिए। ऊपर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है टॉम एक फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है, और जितने भी फुटबॉल के खिलाड़ी उनके पास पैसा बहुत कमाते हैं। ऑल द ग्रेट प्लेयर्स अर्न वेल्थ, ये नहीं लिखा हुआ है। ऑल द ग्रेट प्लेयर्स पैसा नहीं कमाते। टॉम जो है ग्रेट प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर ज्यादा पैसा कमाते हैं। दूसरा, अदर पर्सन कैन नॉट अर्न वेल्थ, अदर पर्सन का कोई जिक्र ही नहीं है। टॉम अर्न्स मोर वेल्थ, क्योंकि टॉम एक ग्रेट प्लेयर है, टॉम फुटबॉलर है, और फुटबॉलर ज्यादा पैसा कमाते हैं, इसीलिए टॉम भी कमाता है। डी ऑप्शन ट्रू है। अरे बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई?
आइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धीमे धीमे आएगा मुन्नी, ए मुन्नी धीमे धीमे आएगा। 27 साल की कैद ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बनाया। कथन, धारणा, जो 27 साल की कैद में रहेगा वो राष्ट्रपति बनेगा। कितने लोग 27 साल के लिए जेल जाना चाहते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर टू मूव 27 इयर्स जेल? अगर उनको राष्ट्रपति बनना है तो भाई क्या हम सब तैयार है जेल जाने के लिए? क्योंकि लिख रहा है ना भाई, जो 27 साल जेल जाएगा वो राष्ट्रपति बनेगा। तो अब सब लोग 27 साल के लिए जेल जाएंगे और मैं राष्ट्रपति बनूंगा। राष्ट्रपति जाने के लिए कारावास एक योग्यता है, मतलब राष्ट्रपति बनो पहले जेल जाओ। क्या ये बात सच है? राष्ट्रपति बनो और जेल जाओ, ये दोनों के दोनों गलत हैं भैया। नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति थे जो कि 27 साल की कैद में काम किया। इसका मतलब नहीं कि 27 साल में जेल जाओ, 27 साल तक जेल जाओ और जेल में रहो, ये कोई कंडीशन नहीं है। क्लियर सारे बच्चों को? एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर है भाई? यस और नो? सारे बच्चे बताइए यस और नो। 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 ठीक है दोस्तों, हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वीडियो बनाई थी आप लोग की, कि वो क्या कहते हैं, हम लास्ट क्लास में जो वीडियो बनाई थी जहां पे आप लोगों ने कमेंट किया था, वो वीडियो फिर से बनाई जाएगी क्योंकि हमें क्या हुआ था, वो वीडियो सही नहीं बन पाई थी। ठीक है, आइए आइए फिर से बताइए हम आप लोगों को कैसा पढ़ाते हैं। सारे बच्चे बोलिए, सारे बच्चे हम लोग आपको कैसा पढ़ाते हैं? ऑल ऑफ यू प्लीज, सारे बच्चे बताइए कैसा पढ़ाते हैं। वो हम लास्ट क्लास में वीडियो नहीं बना पाए थे। जल्दी फटाफट खतरनाक कमेंट करिए फॉर सारे बच्चे। बताइए सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको कैसा पढ़ाता हूं? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कैसा पढ़ाता हूं? जितने भी यहां पर बिहार ईएमआरएस के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको हमारी क्लास कैसी लगती है? लाजवाब या शानदार? सारे बच्चे बताइए फटाफट, ईच एंड एवरीबडी, सारे स्टूडेंट्स अरे बताओ ना। और सारे स्टूडेंट्स अगर वो देखें तो उनको लगना चाहिए इस क्लास में हमारी नैया पार हो जाएगी। सरकारी शिक्षक बनने का सपना यही क्लास हमारी पूरा करा सकती है। क्या पढ़ाता हूं मैं, कैसा लगता है आपको? क्या बेसिक से सारी चीजें दोस्तों कवर होती हैं? क्या सारी चीजें बेसिक से कवर होती हैं? यस और नो? क्या सारी चीजें बेसिक से कवर होती हैं? यस और नो? क्या सारी चीजें बेसिक से कवर होती हैं? यस और नो? ऑल ऑफ यू, यस और नो? सारी चीजें बेसिक से कवर होती हैं? यस और नो? ऑल ऑफ यू, थैंक यू। चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये सवाल सबको समझ में आ गया? नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ, क्या कह रहा है? ये तो ऊपर बेकार लिखा हुआ है। ये तो कहानी लिखी हुई है जो आपको नहीं पढ़नी है, फालतू कहानी लिखी गई है। ये भी फालतू कहानी लिखी गई है, ये मत देखिए। आपको ये देखना स्टेटमेंट, कथन, देयर आर मैनी इंडियंस हु आर ऑनेस्ट। यानी यहाँ देखो हमारी क्लास के जितने भी इंडियन है वो सब के सब ऑनेस्ट हैं। कुछ बच्चे जरूर यहाँ पे युगांडा के बैठे हुए हैं, वो आर ऑनेस्ट है, और मोहन एक इंडियन है। ठीक है, ठीक है भाई। मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन इज नॉट ऑनेस्ट। कौन सा होगा, कौन सा ट्रू होगा? अच्छा, मोहन इज नॉट ऑनेस्ट, ये बात तो गलत है कि मोहन ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि उसने ऊपर मोहन को इंडियन कहा है और ये नहीं लिखा है मोहन ऑनेस्ट नहीं है। तो जब ये गलत है, दूसरा गलत, बोथ गलत, ये गलत हो गया। ठीक है, अब कह रहा मोहन एक ऑनेस्ट है। हमारे सामने जो सबसे पहला पॉइंट है कि
कुछ इंडियन, जो मैनी इंडियंस है वो क्या है, ऑनेस्ट है, और मोहन वो है इंडियन है। लेकिन यहां पर ये कहीं जिक्र नहीं है कि मोहन ऑनेस्ट है भाई, मोहन ऑनेस्ट है ये कहीं जिक्र नहीं मेरे भाई, मोहन ऑनेस्ट है ये कहीं जिक्र नहीं है। तो मोहन ऑनेस्ट हो भी सकता है और मोहन ऑनेस्ट नहीं भी हो सकता है। भारतीय है, मोहन इंडियन है, लेकिन लिखा मैंने इंडियन ऑनेस्ट है, लेकिन कुछ इंडियन ऑनेस्ट भी नहीं है। तो मोहन केवल इंडियन पता है, मोहन ऑनेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन यहां पर आ रही है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते नहीं मोहन है तो वो ईमानदार होगा। क्लियर है? मोहन क्या है हम नहीं जानते। क्लियर भैया? आइए, ये ऊपर की कहानी फालतू की लिखी गई है, ये बेकार है, ये हटा दो। केवल हमें इतना पढ़ना है, फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। जॉन 70 साल की उम्र में टेनिस खेलता है। अनियमित आदतों वाले पुरुष को अस्पताल जाना पड़ता है। टॉम जॉन प्लेस टेनिस एट एज ऑफ 70, मैन विथ इरेगुलर हैबिट टू गो टू द हॉस्पिटल। अब बताओ भैया, अब सबसे पहली बात तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने ये नहीं बात करी किसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और ये बात तो सच भी है ना, ये कह भी तो रहा है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अगर आप इरेगुलर रहोगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखो कह रहा है जॉन प्लेयर्स टेनिस एट द एज ऑफ 70। अगर कोई इंसान 70 साल की एज में टेनिस खेल रहा है तो आप मुझे ये बताओ वो हेल्दी होगा कि नहीं होगा, वो उसकी गुड हेल्थ होगी कि नहीं होगी। अगर कोई 70 साल की एज में टेनिस खेल रहा है तो वो हेल्दी होगा कि नहीं होगा भाई। 70 साल की एज में अगर जॉन टेनिस खेल रहा है दैट मीन्स ही इज हेल्दी, और ही इज हेल्दी दैट मीन्स ही इज डूइंग एक्सरसाइज। तो पहला वाला ट्रू है, लॉजिकल है भाई, बात लॉजिकल बात है। 70 साल की एज में कोई आदमी इतनी अच्छी कलाकारी दिखा रहा है। ये लो क्लास की महिलाओं के लिए सवाल आ गया, जो बहुत मेकअप करती पाउडर लगा के जो जाते हैं बच्चे, उनके लिए है कि कॉस्मेटिक हैव साइड इफेक्ट्स, यूज ऑफ कॉस्मेटिक इज हजार्डस, सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग खतरनाक है, सौंदर्य प्रसाधन के दुष्प्रभाव है। बताइए, ये उन बच्चों के लिए है। आइए, यूज ऑफ कॉस्मेटिक इज हजार्डस, हमारा जो स्टेटमेंट है हमें उसी हिसाब से चलना है कि अगर हम कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करेंगे तो वो हजार्ड होगी, नुकसानदायक होगी। तो कह रहा है कॉस्मेटिक के बहुत सारे दुष्प्रभाव है क्योंकि खतरनाक, इसीलिए प्रसाधन सामग्री सस्ती है, सस्ती और महंगी की बात नहीं हुई थी वहां पर बात सिर्फ हुई थी कि वो उसके साइड इफेक्ट है वो हजार्डस है। आप लोग क्या बातें कर रहे हो भाई? सारे बच्चे यहाँ पर क्लास में क्या क्या बातचीत कर रहे हैं, कोई कह रहा शादी कर लो, कोई कह रहा विवाह कर लो, कोई कह रहा पाउडर लगा लो। ऐसी बातें कृपया ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। आइए, इंडियन डेकोरेटर्स कंपनी इज कमिटेड टू गेट योर हाउस वेल डेकोरेटेड। ओनली इंडियन डेकोरेटर्स कंपनी कैन डेकोरेटेड हाउस।
पीपल डिजायर टू गेट देयर हाउस डेकोरेटेड बाय सम गुड कंपनी। बताइए, आप छूट दे दिए हैं सर तो कैसे बात होगी? हम तो देख ही नहीं रहे कमेंट, हम तो कमेंट देखते ही नहीं ज्यादा बेटा। बताइए, अब देखो, तो इंडियन डेकोरेटर कंपनी जो है अपने हाउस को डेकोरेट करने के लिए कमिटेड है। ओनली इंडियन कंपनी नहीं भैया, कोई भी कंपनी कर सकते देश की। पीपल को, हाँ भैया, लोगों को अपना घर सजाने के लिए, लोगों को अपना घर सजाने के लिए कंपनियों की जरूरत पड़ती है। बताइए, कह रहा इफ पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव। इफ पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आप लोग मेरी एक बात मानोगे? बेटा आप लोग मेरी बात कभी कभी बिल्कुल नहीं मानते हो। आप लोग मेरी एक बात मानोगे? लेकिन सारे बच्चे नहीं मानते, बस ये अच्छा नहीं लगता है। मानोगे मेरी एक बात, आप लोग सब लोग, अगर कोई इंटेलिजेंट है, अगर पीपल इंटेलिजेंट है तो उसको क्रिएटिव भी होना चाहिए। क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंस आर रिलेटेड। क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट, दोनों ही है ना? क्योंकि कोई इंटेलिजेंट है तो उसे क्रिएटिव होना चाहिए, और कोई क्रिएटिव और इंटेलिजेंस रिलेट कर रहा है ना भाई, कि इंटेलिजेंट है तो क्रिएटिव होना चाहिए, है ना? हाँ, देखो अगर हम इनमें से दोनों में से एक चीज बात करें, दोनों में से एक बात करें तो कौन सा 100% ट्रू होगा? क्या ये 100% ट्रू है कि नहीं? बी वाला 100% ट्रू है कि नहीं? अगर कोई क्रिएटिव है तो वो इंटेलिजेंट जरूर होगा, क्योंकि उसने लिखा है जो इंटेलिजेंट है उसे क्रिएटिव होना चाहिए। अगर कोई क्रिएटिव हो गया है तो इंटेलिजेंट जरूर होगा। ये 100% ट्रू है कि नहीं? अगर एक बार क्रिएटिव, क्योंकि उसने कहा इंटेलिजेंट जो है उसे क्रिएटिव भी होना चाहिए, अगर वो क्रिएटिव हो गया इसका मतलब वो इंटेलिजेंट था, तभी वो क्रिएटिव बना। ठीक है। दूसरा, क्रिएटिव और इंटेलिजेंट आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर इंटेलिजेंट है तो क्रिएटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये तो चॉइस है उसकी। तो दूसरा वाला करेक्ट होगा। ओनली टू, ओनली टू। लेकिन ये बात जान लो, ओनली टू भी हो, कहीं कहीं इसका आंसर सी भी मिल सकता है आपको, लेकिन आप बी पे टिक करना, कहीं कहीं आंसर सी भी लिख सकता है। बताओ।
बताओ भैया, अब देखो क्या कह रहा है। यदि खेलों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है तो भारतीय ओलंपिक खेलों में अधिक स्वर्ण पदक जीतेंगे। अगर स्पोर्ट्स को और इनकरेज करेंगे तो इंडियन गोल्ड मेडल्स को और जीतेंगे। इंडियंस डू नॉट विन गोल्ड मेडल, ये अपोज कर रहा है ना भाई, ये अपोज कर रहा है ना। मोर इनकरेजमेंट इन स्पोर्ट लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस, बी ऑप्शन। क्या सबको समझ में आ रहा है भाई? हेलो एवरीबॉडी, क्या ये चैप्टर अब धीमे धीमे समझ में आने लग रहा है सबको? क्या ये चैप्टर धीमे धीमे सबको समझ में आने लग रहा है? आइए, मोहन की उम्र राम से 2 गुनी है, राम की आयु श्याम से आधी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। मोहन की जो एज है वो 2 गुनी है, ट्वाइस ऑफ राम। राम की एज है श्याम से हाफ है। राम की जो एज है वो श्याम की एज से हाफ है। ये रहा। अब हमारे पास ये 2 रिलेशन बन चुके हैं। श्याम एंड मोहन आर ऑफ द सेम एज। श्याम और मोहन जो हैं वो सेम एज के हैं। श्याम बराबर 2R। श्याम और मोहन जो हैं वो सेम एज के हैं। ये क्या पॉसिबल है भैया? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये एज भी श्याम के बराबर है और यही एज मोहन के बराबर है। अगर ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा, तो श्याम और मोहन दोनों ही सेम एज के हैं। पहला वाला करेक्ट हो गया, ये दोनों ऑप्शन बेकार हो गए। मोहन एंड श्याम बोथ आर एल्डर टू राम। मोहन और श्याम बोथ आर एल्डर टू राम। राम से बड़े भाई, श्याम जो राम से बड़ा है और राम और मोहन दोनों बराबर है, तो दोनों ही श्याम से एल्डर है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन ट्रू होगा। ऑल ऑफ यू क्लियर है? एवरीबडी क्लियर? सर धीमे धीमे अब हमको सब समझ में आ रहा है, अब आप हमको टैलेंटेड बना रहे हैं धीमे धीमे। गुरुजी आइए, अपने स्कूल जाने वाले बच्चे में बचत की आदत डालें। भैया सेविंग की आदत डालना बहुत जरूरी होता है ना? सेविंग की आदत डालना बहुत जरूरी होता है। बताइए, सेविंग की आदत डालना कह रहा है कि बच्चे बचत की आदत अपेक्षित है। सेविंग हैबिट इज एक्सपेक्टेड। गुड हैबिट शुड बी इनकलकेटेड फ्रॉम द चाइल्डहुड। आपको आंसर कैसे देने, इसको देखकर देने हैं और अपने मन से कुछ और नहीं देना है। अच्छा अच्छा, हम आप लोग को एक स्टोरी सुनाए, संगत के ऊपर एक कहानी सुनाए, एक कहानी सुनाए। देखो भाई, अपने स्कूल जाने वाले बच्चों में बचत की आदत डालें। बचत एक अच्छी आदत है। बचत क्या, एक अच्छी हैबिट है, यानी अच्छी हैबिट डालें। सेविंग हैबिट इज एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल भैया जरूरत है, आप इच्छित है। गुड हैबिट्स शुड बी, हाँ अच्छी आदत डालो, बोथ। आइए मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, एक संगत के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है। एक बाबा थे, उनसे मैंने ये सुना था संगत के ऊपर क्या होती कहानी। आइए, आप लोग को एक बात पता होना चाहिए दोस्तों, आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए। आइए, संगत क्या होती दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। आप लोग ने कभी काजू कतली कोई मिठाई खाई है बढ़िया वाली? कोई बढ़िया वाली मिठाई खाएं आप लोग? खाएं। अच्छा एक बात बताओ, जब आप कहीं अपने बड़े रिश्तेदार के यहाँ जाते हो, जीजा के यहाँ, दीदी के यहाँ, नया रिश्ता तय होने आता है, जब नया रिश्ता वगैरह तय होता है तो मिठाई लेते हो आप लोग। क्या लेते हो? मिठाई। तो क्या मिठाई के साथ अच्छा डिब्बा भी लेते हो? स्वीट्स वाले से कहते हो कि अच्छे वाले डिब्बे में पैक करना।
बोलो, जब मिठाई लेते हो, कहीं काजू कतली मिठाई लेते हो, कहीं से कहीं जाते हो, बताइए, है ना? तो अच्छी मिठाई लेते हो तो एक बार क्या होता है, आप लोग आज तो बहुत ध्यान सुनिएगा, आप लोग एक घर में मिठाई का डिब्बा लेकर आए, बहुत ही सुंदर काजू कतली मिठाई लेकर आए, और उसका डिब्बा उससे भी सुंदर, आपने दुकानदार से कहा कि लाला जी ऐसी मिठाई दीजिएगा बहुत ही शानदार, और डिब्बा बहुत अच्छा लगाइएगा, पैक कर दीजिएगा मिठाई, उनके यहाँ जानी है, बहुत ही सुंदर डिब्बा लगाइएगा। लाला जी ने कहा 700 रुपए की मिठाई है, 30 रुपए किलो का डिब्बा है, मैं बढ़िया डिब्बा भारी डिब्बा चढ़ा देता हूँ। चढ़ा दिया, आप मिठाई पैक करके अपने घर ले आए, मिठाई को टेबल पर रखी आपने, मिठाई को टेबल पर रखा, और उस डिब्बे को बहुत ही प्यार से इज्जत से खोला, कहीं डिब्बा फट ना जाए, और थोड़ी सी मिठाई खाई, फिर इस डिब्बे को उठा के अलमीरा में रख दिया या फ्रिज में रख दिया। फिर एक दो दिन मिठाई खाई, घर वाले सब लोग आए, पापा मम्मी बैठे, फिर ये डिब्बा खोला, फिर मिठाई खाई, फिर बची, फिर डिब्बे में रख दी, और अगले दिन फिर थोड़ी मिठाई बची, फिर डिब्बा खोला और पूरी मिठाई खा गए आप लोग। अब डिब्बा खाली हो गया, अब बताओ ये डिब्बा कहां जाएगा? अब ये मिठाई का डिब्बा खाली हो चुका है, अब मिठाई का ये डिब्बा कहां जाएगा? बताइए, अब पूरी मिठाई इस डिब्बे से खत्म हो चुकी है, मिठाई का डिब्बा कहां जाएगा? कूड़ेदान में जाएगा। कहां जाएगा? डस्टबिन में जाएगा। कहां जाएगा? डस्टबिन में जाएगा। मिठाई का डिब्बा डस्टबिन में जाएगा। तो अब हमें इस बात से क्या समझ में आती है, जब तक इस डब्बे में मिठाई थी, जब तक इस डब्बे में मिठाई थी, तब तक इस डब्बे की इज्जत कितनी थी? मिठाई से ज्यादा थी। जब तक इस डब्बे के अंदर मिठाई थी, तब तक इस डब्बे की वैल्यूज मिठाई से भी ज्यादा थी। इस जब तक इस डिब्बे के अंदर मिठाई थी, तब तक इस डिब्बे की वैल्यूज मिठाई से ज्यादा थी। जैसे डिब्बे से मिठाई बाहर गई, डब्बे की वैल्यू कूड़ा हो गई। तो संगत का असर यही है, जब तक आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी इज्जत उसी डिब्बे की तरह होगी। जैसे अच्छे दोस्त खत्म, आप कूड़ेदान में गए। क्या समझ में आया? आया? ये बच्चे कितनी बातचीत करते हैं यार आप लोग। आप लोग कहां बात करते रहते हो यार? ये सब बच्चे कहां लगे रहते हैं यार? ये सिखा बेटा, थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने अंदर। अच्छा उज्जवल सिखा हेड है। अभी मैं कमेंट प्राइवेट कर दूंगा, सारे सारे चैट वो कर दूंगा। अगर अब कोई बोलेगा तो मैं वो कर दूंगा। बताइए, सभी सामाजिक बुराइयों का मूल कारण है धन के प्रति प्रेम होना, लव फॉर वेल्थ। रूट कॉज फॉर ऑल सोशल इविल्स इज लव फॉर वेल्थ होना। वेल्थ गिव्स पावर एंड मेक सेल्फिश। वेल्थ जो है पावर भी देता है और सेल्फिश बनाता है। रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इविल इज लव फॉर वेल्थ। वेल्थ गिव्स पावर एंड मेक सेल्फिश। ऑल दोज हु लव वेल्थ आर एंटी सोशल। भाई एंटी सोशल कैसे हो सकता है? बताओ, एंटी सोशल का तो कोई जिक्र ही नहीं है ना? असामाजिक थोड़ी, कोई अगर पैसे से प्यार करेगा तो असामाजिक कैसे हो जाएगा? यहाँ ये नहीं है, कह रहा समाज में जो बुराइयां हैं वो धन के प्रति प्रेम होती है। ठीक है,
बताइए, सम मैन वियर स्पेक्टिकल्स, कुछ पुरुष चश्मा पहनते हैं, कुछ पुरुष चश्मा पहनते हैं, विद सुंदर दिखना चाहते हैं, चश्मा उन्हें ठीक से देखने में मदद करता है। बताइए, जो लोग चश्मा पहनते हैं, पुरुष महिला कोई भी हो, उसका जवाब दे दे। जो लोग चश्मा पहनते हैं, बताइए, बताइए। देखो भाई, चश्मा अगर आप लगाओगे तो दो कारण है, या तो आप अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाना चाहोगे, या आपकी आंखों में प्रॉब्लम होगी, आप हेल्प करना चाहोगे। दोनों चीजें इसमें आएंगी भाई। उसमें थोड़ी लिखा कि आंखें खराब है तो चश्मा लगाएं कि नहीं लगाएं, चश्मा लिखा तो उसमें। अब बताओ, आप लोग नया चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हो? तो मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलमोस्ट। हाँ, तो कोई बात नहीं। अब कौन सा चैप्टर बाकी है, एक बार हम लोग सिलेबस सारा लिख लेते हैं भाई। हेल्प करो हमारी सिलेबस लिखने में। कोडिंग, डिकोडिंग, बताना ये चैप्टर हुआ है कि नहीं हुआ है। जो जो मैं लिख रहा हूं बताना हुआ है कि नहीं हुआ है। अब बताओ, ये सारा सिलेबस हो चुका है या नहीं? एवरीबॉडी मुझे ये कमेंट बताइए, ये सारा सिलेबस हो चुका है या नहीं? हो गया है, करवा चुका हूं। कोडिंग, डाइस, डायरेक्शन, ब्लड, सिलोगिज्म भी हो चुका। अच्छा, वो नहीं लिखा मैंने, रुक जाइए, लिख लिया। रैंकिंग भी हो गया है, सिटिंग अरेंजमेंट भी हो गया। वेरी गुड, सिखा। स्टेटमेंट हो गया, एजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन्स, पजल,
अब बताओ क्या बाकी है, करा देंगे। ठीक है, अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टॉपिक पढ़ा दिए। अब हमारे जो बचे हुए टॉपिक है वो यहाँ लिख देता हूँ, मैं नीले कलर से लिखूंगा। अब हमको जो एक 18वां टॉपिक पढ़ाना है वो क्या पढ़ाना है, काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ाना है। अच्छा, 9वां पढ़ाना है पेपर कटिंग पढ़ाना है, फोल्डिंग। और बताओ, और बताओ क्या पढ़ाना है। 2 चैप्टर ये नीले नीले कलर से लिखा हूं मैंने, काउंटिंग ऑफ फिगर, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, ये पढ़ा चुका रजिया बेगम। ब्लड रिलेशन यहाँ हो गया, रिकॉर्डिंग जाके देखो। अच्छा राजनंदी, क्यूब क्यूबॉइड पढ़ाना है, ये कह रही हो। सिलेबस में नहीं है बेटा ये सब आपके। वो हम बाद में कराएंगे, प्रैक्टिस बाद में कराएंगे, पहले सब कराओ। ठीक है, चलो आज की बात ये रखते हैं, हम पढ़ा देंगे अपने हिसाब से। ठीक है, हमारे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, रिवीजन करा देंगे, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो आप, कि कैसे क्वेश्चन कराने। मॉक टेस्ट कराऊंगा ना मैं आपको, हम ये चैप्टर खत्म होने के बाद मॉक टेस्ट कराएंगे आपको हर एक टॉपिक। हाँ, ट्रायंगल वाले बोल तो दिया, कीर्ति देवी कैसे बोले। ठीक है, कैलेंडर हम पढ़ाएंगे अंजलि, 1 बजे वाली क्लास में बता देंगे। ठीक है, सबको अपना वादा याद है, आप लोग अपना वादा निभाओ, हम अपना वादा निभा रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस कराएंगे, मॉक टेस्ट कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, उस सब की गारंटी है। सबको अपना वादा याद है। टेलीग्राम लिंक नहीं है बेटा कोई भी, कीर्ति कल दे दूंगा, आज नहीं। रोज रोज थोड़ी टेलीग्राम लिंक देता रहूंगा। वादा क्या है, फीडबैक देना। फीडबैक सारे बच्चे करोगे, सारे बच्चे करते हो भाई, एवरीबडी ये सब करते हो कि नहीं बेटा। अच्छा हाँ, एक बात और, 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 इंपॉर्टेंट बात बाकी रही। कितने बच्चे सिलोगिज्म की प्रैक्टिस करना चाहते हैं आज शाम को 6 बजे? इंपॉर्टेंट बात तो रह ही गई थी, जिससे 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बिहार टीचिंग EMRS में 3 क्वेश्चन आएंगे। 9 रितु, आप क्या, आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। इससे हम कुछ नहीं जानते। आपको 6 बजे मैं YouTube क्लास का लिंक दूंगा, वहां पर आप मुझसे सिलोगिज्म पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए सॉरी, जुड़ जाइएगा। ठीक है, कितने बच्चे आ रहे हैं वहां पर? और जो बच्चे 6 बजे क्लास है, ज्योग्राफी है जो बता रहे, वो क्लास आधे घंटे लेने के बाद आ जाइएगा उसमें। ठीक है, आधे घंटे क्लास लेने के बाद आ जाइएगा। चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको सिलोगिज्म की बेहतरीन प्रैक्टिस कराता हूं। थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर। सरिता थैंक यू, बाय पूजा, गुड ऑफ यू, गुड गुड ऑल ऑफ यू। फीडबैक सारे बच्चे क्लास करना, चाहे रिकॉर्डिंग चाहे लाइव देख रहे हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। सारे बच्चों को फीडबैक करना है। बाबा टेक केयर।